सहरा के किनारे एक कदीम रास्ता था जिस पर मुसाफिर सदियों से सफर करते आए थे। ये रास्ता एक तरफ शहर के दरवाजों तक ले जाता तो दूसरी तरफ लक ओ दक मैदानों, पहाड़ों और बस्तियों से होता हुआ दूर दराज के देहातों में जा निकलता। मौसम सख्त था, सूरज की तपिश तेज और हवाएं गर्द से भरी हुई थीं, मगर उसके बावजूद लोग अपने अपने मकासद के तहत उस पर सफर करते रहते। उन्हीं दिनों एक दिन ऐसा हुआ जब दो अजनबी मुसाफिर एक ही वक्त में इस रास्ते पर चल निकले। दोनों की मंजिल अलग थी, मगर कुदरत का खेल ऐसा कि एक ही मोड़ पर आ मिले। उनमें एक था हुस्न बन मालिक, एक दौलतमंद ताजिर जिसके काफिले में कई ऊंट, खच्चर, नौकर, गुलाम और कीमती सामान शामिल था। लिबास खुशबुओं से महका हुआ, हाथों में अंगूठियां, चेहरे पर रवनत और निगाहों में गुरूर। वो समझता था कि दुनिया की हर शय दौलत से हासिल की जा सकती है। दूसरा मुसाफिर था फहद, एक दबला पतला, सादा कपड़ों में मलबूस जवान मजदूर जो दूर के एक गांव से रोजी की तलाश में निकला था। उसके पास न सवारी थी, न सोना चांदी, बस एक कपड़ों की छोटी सी गुठरी, एक पुराना बर्तन और दिल में भरोसा कि कहीं न कहीं कोई रिज्क का दरवाजा खुलेगा। वो कमगो था, मगर उसकी आंखों में सब्र, आजिज़ी और उम्मीद की चमक थी। रास्ते में एक मकाम आया जहां एक पुरानी झोंपड़ी थी और उसके सामने एक सायादार दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग दरवीश बैठा हुआ था। दरवीश की लंबी सफेद दाढ़ी, सिर पर सफेद अमामा, हाथ में तस्बीह और चेहरे पर सुकून का ऐसा नूर था कि राह चलते मुसाफिर रख जाया करते। ताजिर ने ऊंटों को एक तरफ बंटवाया और खुद हाथ में तस्बीह लेकर खड़ा हुआ। दरवीश के पास आया, जबकि मजदूर भी थकन से नढाल होकर वहीं साये में बैठ गया। दरवीश ने खामोशी से दोनों को देखा और अपनी मुट्ठी की सराही से ठंडा पानी निकालकर दो मिट्टी के प्यालों में डालकर पेश किया। फिर अपनी पिरानी चादर में से दो रोटियां निकालें और बराबर बराबर दोनों को दें। फहद ने अदब से हाथ बांधकर कहा, अल्लाह का शुक्र है, आप जैसे लोग ही असल नेकी का चिराग हैं। ताजिर ने रोटी को देखकर चेहरा चढ़ाया और कहा, यह भी कोई खाने की चीज है? मुझे तो अफसोस हो रहा है यहां रुकने पर। दरवीश खामोश रहा, बस हल्की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। कुछ देर बाद उसने झोंपड़ी में जाकर एक संदूकचा खोला और उसमें से दो छोटे कपड़े के थैले निकाले। वापस आकर दोनों मुसाफिरों के सामने रख दिए। दरवीश ने कहा, ये थैले तुम दोनों के लिए हैं, इनमें तुम्हारी आजमाइश छपी है, मगर एक शर्त है, तुम उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने तक नहीं खोलोगे। जिसने सब्र किया वो कामयाब होगा, जिसने जल्दबाजी की वो अपनी आजमाइश में नाकाम हो जाएगा। फहद ने सिर झुकाकर आजिज़ी से थैला लिया और गुठरी में रख लिया। ताजिर ने थैला उठाया, मड़ा तो कहा, क्या उनमें खजाना है? दरवीश ने सिर्फ यही कहा, यह तुम्हारी किस्मत का फैसला करेंगे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। वक्त आने पर ही दोनों अपने अपने रास्ते रवाना हो गए। कुछ दिन साथ चले, रास्ते में खाने पीने का तबादला भी हुआ, मगर ताजिर हमेशा फहद को कमतर समझता। एक दिन ऐसा आया जब रास्ते अलग हो गए। फहद एक कस्बे में पहुंचा। वहां एक ताजिर ने मजदूरों की जरूरत का ऐलान किया हुआ था। फहद ने फौरन रुजुआ किया और मामूली उजरत पर गोदाम में काम शुरू किया। दिन भर सख्त मुशक्कत करता, रात को मस्जिद में सोता और थैला अपनी गुठरी में संभाल कर रखता। कई बार दिल चाहा कि देखे अंदर क्या है, लेकिन फौरन दरवीश की आंखें याद आ जाते, वो नूर भरी निगाहें जो उसे सब्र की तलकीन करती थीं। उधर ताजिर के साथ हालात कुछ और निकले। उसके काफिले पर डाकुओं ने हमला किया, कई ऊंट लौट लिए गए। उसने जल्दबाजी में काफिले से अलग होकर करीबी रास्ता अपनाया, मगर वहां रास्ता गुम हो गया। भूखा, प्यासा और खिस्ता हाल होकर एक झोंपड़ी में जा बैठा। वहां बैठे बैठे उसने थैला निकाला, खोला और उसमें सिर्फ एक पुराना कागज निकला। उस पर लिखा था, जो वक्त से पहले खजाना खोलता है वो अपना नसीब खो देता है। ताजिर ने कागज फाड़ दिया, चीखा, चलाया, मगर कुछ ना बदला। उसने दरवीश को तलाश करना चाहा, मगर वो तो जैसे जमीन में समा गया हो। फहद के दिन बदलने लगे। उसकी ईमानदारी, वक्त की पाबंदी और नर्म तबीयत ने दुकानदारों, गाहकों और कस्बे वालों को मुतासिर कर दिया। ताजिर जिसके यहाँ वो मजदूरी करता था, बूढ़ा था और उसका कोई बेटा न था।
اس نے فہد کی دیانت دیکھ کر کہا، بیٹے، میں تمہیں اپنا وارث بنانا چاہتا ہوں۔ یہ کاروبار، یہ دکان تمہارے سپرد ہے کیونکہ تم ہی اس کے لائق ہو۔ فہد نے جھک کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ اب خوشحال، معزز اور نیک شخص بن چکا تھا، مگر اس نے کبھی غرور نہ کیا، کبھی بھی وہ تھیلا نہ کھولا۔ کئی سال بعد جب وہ اس مقام پر گیا جہاں درویش سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں اب جھونپڑی نہ تھی، مگر وہی درخت موجود تھا۔ اس نے تھیلا نکالا، اسے چوم کر زمین پر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرے رہنما، میں نے امانت میں خیانت نہ کی، میں نے صبر کیا، میں نے آپ کے حکم کی لاج رکھی۔ اچانک تیز ہوا چلی، درخت کی شاخیں ہلنے لگی اور فہد کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی نرمی سے کہہ رہا ہو، تم کامیاب ہو گئے فہد، تم نے خود کو پا لیا۔ اور یوں ایک مزدور جس کے پاس دنیاوی کچھ نہ تھا، صبر، ایمان اور سچائی کی بدولت وہ مقام پا گیا جو مال و دولت سے کبھی نہیں خریدا جا سکتا۔